सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ सर मणिपुर गए और मणिपुर को लेकर मैंने और आपने कई बार बातचीत की है। कुकी वर्सेस माइते हमने देखा, लेकिन अब कुकी वर्सेस नागा हो रहा है। और इस बीच आर्मी चीफ का जाना, असम राइफल के जवानों के साथ मुलाकात करना और कमांडर्स के साथ भी मुलाकात करना, मणिपुर और आर्मी चीफ का असम राइफल के जवानों से मिलना, हम इसको कैसे देखें? क्या कोई मणिपुर में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, या रूटीन विजिट जो आर्मी चीफ की होती है उस महज हम उसको यही माने? देखिए, जब कोई भी नया आर्मी चीफ टेक ओवर करता है तो वो खास तौर पे उन एरियाज में जाता है जहां पे फौज को चुनौती है। जैसे कि वो जम्मू एंड कश्मीर इसको विजिट हुआ, और अभी जम्मू एंड कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे मणिपुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फौज को चुनौती है। और आपने इसको रिसेंट इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे, असम राइफल्स के अगेंस्ट भी हमले हुए हैं, और इसको नागा इंसर्जेंट्स ने किए हैं वो हमले, और उसमें कैजुअल्टीज हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक आर्मी चीफ को अपने जवानों के साथ, स्पेशली जो काउंटर इंसर्जेंसी या जो इस टाइप की जो मूवमेंट्स में जो फौज पार्ट अपना ले रही होती है, तो उसको वहां पे आर्मी चीफ भी अपना एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आने वाले वक्त में इसको यहाँ पे अगर स्टेट की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है और लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मलाइज करना है, तो उसमें आर्मी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक नए चीफ को लेने की जरूरत पड़ती है, और फिर उसको वहाँ पे लोकल कमांडर्स उसको ब्रीफ करते हैं सिचुएशन के ऊपर, और जो पहलू होते हैं, जो भी मेजर जो ले रहे हैं और जिस तरीके से आपकी डिप्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पे, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नए आर्मी चीफ को उधर जाना। और आप जानते हैं कि मणिपुर के हालात अभी तक सुधरे नहीं है। अब बीच बीच में काफी इंफॉर्मेशन तो आती भी नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिचुएशन अभी भी तनावपूर्वक है। और जो एक नागास का इशू जो अभी रिसेंटली रेज हो रहा है, जो पहले इसको नहीं था, और मैंने ये कुछ साल से हम इस सिचुएशन को कवर कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी बहुत बार कवर किया है। तो इसको मेरा यही मानना था कि अगर आप इस सिचुएशन को डिले करते जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम यहाँ पे फैलती जाएगी। देखिए, अब नागास की आ गई है, अब ये प्रॉब्लम आपकी नागालैंड में भी घुस जाएगी, और इसको एक ग्रेटर नागालैंड की भी मांग की जा रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन को मुझे लगता है जो आपकी अंग्रेजी कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो इसको लागू होती है यहाँ पे। और ये मैंने बहुत बार बोला है कि जब इस टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है, तो उसको एक प्रायोरिटी में उसको करना चाहिए, और उसके ऊपर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आई मीन, गवर्नमेंट इज द बेस्ट जज। वो पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास रहती है, हमारे पास तो वो इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट के पास पूरी सिचुएशन की जानकारी है, एनआईए उनको इन्फॉर्मेशन देती है, आईबी उनको इन्फॉर्मेशन देती है, और रॉ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी इनका टाइप रहता है। और बॉर्डर मैनेजमेंट में हमेशा इसको बोलता आया हूँ कि बहुत वीक है उस एरिया में। आपके जो बॉर्डर्स आपके फेंस नहीं है, आप कुछ भी बोल लें कि हमने असम राइफल लगा रखी। अब देखिए, असम राइफल बॉर्डर मैनेजमेंट आपके पास, मैं इसको बोलता आया हूँ कि इसको यहाँ पे बीएसएफ होनी चाहिए, बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट। असम राइफल बनी ही नहीं है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, वो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनी है नॉर्थ ईस्ट में। तो आप उसको बॉर्डर पे आपको क्यों डिप्लॉय करते हो? और जहां पे भी आपके असम राइफल भी डिप्लॉयड है, वहां पर भी गैप बहुत ज्यादा है। आपके गैप, वो तो एक्चुअली पेट्रोलिंग ही करते हैं, वो कोई ऐसे उनके बीओपीज वगैरह उस टाइप का तो है नहीं वहां पे। तो वो अपने
पोस्ट से उनकी टास्क फोर्सेस निकलती हैं, उनको एरिया इसको दिया जाता है, उस एरिया में अपने पेट्रोल करके वापस आ जाती है। तो उससे ठीक। आपकी सिचुएशन हल नहीं होगी। आपको एक यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बॉर्डर फोर्स लगानी पड़ेगी, बीएसएफ टाइप की आपको फोर्स यहाँ पे चाहिए, आपको बीओपीज लगाने पड़ेंगे, आपको जो आपको सर्वेलेंस पे रखना पड़ेगा इस एरिया को, वो शायद वो चीज हो नहीं रही। ओके, अब बस एक सवाल जो मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि न्यू आर्मी चीफ आ चुके हैं, असम राइफल के जवानों से मिल रहे हैं, कोई हम उम्मीद करें कि जो हम ड्यूल कमांड में फंसे हुए हैं वहां से हमें एक किनारा मिले? क्यों बोला कि हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा हो कि आर्मी की तरफ से पहल की जाए। क्या वाकई में आर्मी चीफ के हाथ में चीजें होती हैं? देखिए ये चीज आर्मी चीफ के हाथ में कुछ हद तक होती है, क्योंकि एक रिकमेंडेशन आर्मी चीफ की जा सकती है, उसमें फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने कमेंट्स देगी, फिर आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी आएंगी, फिर आपकी कैबिनेट इसको कमिटी ऑफ सिक्योरिटी है, सीसीएस, इसको मुद्दा उसको वहां पे डिस्कस होगा। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और इसकी इनिशिएशन आर्मी चीफ जरूर कर सकता है अगर वो चाहे तो, और वो फिर इसको देखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसके ऊपर क्या अपने जो कमेंट्स अपना देती है। तो ये सारी एजेंसीज है, एमओडी है, एमएचए है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपका सीसीएस है। तो ये काफी जो एक लंबा इसका प्रोसेस है, और काफी देर से हम मांग कर रहे हैं इस चीज की। अब ये पहली बार मांग नहीं है, बिकॉज इस प्रोग्राम में भी हमने आपके इसको कवर किया है कि इसकी जरूरत क्या है, और एक यूनिफाइड फोर्स, अगर आप एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल उसको रखेंगे, अगर आप एक डुअल कमांड कंट्रोल रखेंगे, उससे बात बनेगी नहीं। आपको उसको असम राइफल्स को भी फौज का दर्जा आपको देना पड़ेगा, उसको एमओडी के अंडर लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल राजेश जी ये होके रहेगा। बिकॉज सिचुएशन अगर आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको एक यूनिफाइड कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको लाना ही पड़ेगा। और ये वक्त की मांग है, ये इसको असम राइफल की मांग नहीं है, वक्त की मांग है। और इसको वक्त की मांग आपको यही आपको बताती है कि आपको इसको एक इस एमओडी के अंडर आपको आज नहीं तो कल इसको लाना पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, जय राजीव, धन्यवाद।